जिहादी उन्माद, फिर से हिंदू शिकार। जी हां, फिर वही दंगे, फिर वही जिहादी पैटर्न और फिर वही चुप्पी। 11 बसें टूटी, हिंदू कार्यकर्ता घायल हुए। सवाल साफ है, यह झड़प है या सुनियोजित जिहादी हिंसा? उज्जैन का तराना मध्य प्रदेश की शांत धरती के रूप में आप इसे संबोधित कर सकते हैं। आज एक बार फिर जिहादी हिंसा से दहल हुई। विश्व हिंदू परिषद के दो कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर और रजत ठाकुर सरेआम मारपीट के शिकार बने। एक हल्के विवाद के कारण न सिर्फ जिहादियों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की, बल्कि पूरे इलाके को तनाव की आग में झोंक दिया गया। बस स्टैंड पर खड़ी 11 बसें तोड़ दी गईं, बाजार बंद करवा दिए गए, जिसके बाद पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। मामला संवेदनशील हो गया। अब सवाल यह नहीं है कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, सवाल यह है कि हर बार निशाने पर हिंदू ही क्यों? हर बार भीड़ किसकी बनती है? हर बार पत्थर और लाठी किसके हाथ में होते हैं? क्या यह सिर्फ विवाद था या फिर एक और जिहादी उन्माद का प्रदर्शन? आज हम पूछेंगे कि कब तक हिंदू सहता रहेगा, कब तक कानून जिहादियों के सामने लाचार दिखेगा। ये तस्वीरें उज्जैन के तराना की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मामूली कहे जाने वाले विवाद ने पूरा इलाका अशांत कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर और रजत ठाकुर के साथ जिहादियों ने मारपीट की। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। फिर बाद में उन्हें उज्जैन भी रेफर करना पड़ा, चोट ज्यादा लगी। मारपीट की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। तराना थाने का घेराव हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी। अब सवाल यह है, क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा और अगली घटना का, अगली वारदात का इंतजार होगा? आज तराना जला है, कल कौन सा शहर? अगर अब भी जिहादी हिंसा को दो पक्षों का विवाद कहकर ढका गया तो ये देशहित के साथ गद्दारी होगी। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है। सुदर्शन न्यूज पूछ रहा है, क्या हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर हमेशा की तरह मामला ठंडे बस्ते में नजर आएगा? इसी पर आज बात करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा एक बार देखिए। पत्थर, लाठी, आगजनी, ये जिहादी तांडव का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये उज्जैन का तराना है, मध्य प्रदेश की शांत धरती है। एक बार फिर से जिहादी हिंसा से ये दहली नजर आई। आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए ये किस पैटर्न पर हमले होते हैं। पल भर में बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच जाती है, हाथों में पत्थर लिए, लाठी डंडे लिए और शुरू हो जाता है वही खेल। बसें तोड़ दो, बाजार बंद करा दो, हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला करो। और ये ब्यूरो चीफ हमारे मध्य प्रदेश के राम स्वरूप शर्मा कनेक्ट हो गए हैं बेहतर अपडेट के साथ, पूरी जानकारी के साथ हम उनसे बात करेंगे। और साथ साथ में अकील जी जुड़ गए, अकील खान मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे। और डॉक्टर माला सिंह प्रांत उपाध्यक्ष वीएचपी के हमारे साथ जुड़ने वाले, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले राम स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे। राम स्वरूप, तराना जैसी शांत जगह पर अचानक इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? मौजूदा अपडेट क्या है और पूरा मामला क्या है, सबसे पहले वो बता दीजिए। अपडेट ये है कि तराना में इस समय धारा 144 लागू है और यहाँ किसी भी तरह के ऐसे मैसेज जो भड़काऊ स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं या उस तरह की स्थिति को मेहनत करते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखा गया है। क्योंकि पूरे मालवा में जो है स्थिति बहुत संवेदनशील मानी जा रही। आज भोर में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी है वो मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश में पूरे उज्जैन और मालवा इलाके में एक गाइडलाइन तय की गई है। उसके हिसाब से यहाँ सोशल मीडिया और मीडिया उसके पालन करेगी। और बीती रात की ये जो घटना है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना की है, जहाँ एक हिंदू जो व्यक्ति था उसके ऊपर जिहादी तत्वों ने हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद में वहाँ एक स्थिति तनावपूर्ण बन गई। दोनों तरफ से जो उपद्रव है वो काफी बढ़ा और उसके बाद पुलिस ने कुछ चुनिंदा लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत कर लिया है। उनसे अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल धारा 144 लागू है। जगह हर जगह
पुलिस की नजर रखी जा रही है। चाहे अकेले तराना की बात हो या उज्जैन की बात हो या मालवा का ही आता है घाट या उसकी बात हो, तीनों जगह जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील है और चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल है उनकी नजर आती है। ठीक है, आप बने रहिएगा। हमारे साथ अकील जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं अकील खान। अकील जी, ये जो हमला हुआ है या इस प्रकार के मामले जो सामने आते हैं उसमें एक पैटर्न दिखाई देता है हर बार, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए आशीष भाई जी, जिस मुद्दे को आपका चैनल उठा रहा है, जी, उज्जैन के तराना का मामला, जी, और आपके वहां से जो ब्यूरो चीफ साहब हैं वो लाइव वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आखिर ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके का जरा जरा सी बात को लेकर के किसी भी जाति धर्म मजहब के ऊपर मारपीट, गाली गलौज, बदजुबानी, तो आखिर क्या इनकी नजर में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का कोई डर खौफ नहीं है? और जहां पर हर चीज को एंगल ये दे दिया जाता हो कि हिंदू और मुसलमान, एक जरा से भी छोटी अगर किसी तरह घटना होती हो निंदनीय है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप, अगर आपको किसी से दिक्कत हो रही है तो आप सीधे कानून का सहारा लीजिए, ना कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर के जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि वहां पर 10-11 बसें भी तोड़ी गई हैं। तो आखिर इन लोगों का मामला क्या है? क्यों इस तरीके का, मतलब सरकार की संपत्ति है वो, हमारी संपत्ति है वो, ठीक है, ओके, इस तरीके ठीक जो है, लोगों ने ओके किया है, ठीक है, मैं आऊंगा और मैं आऊंगा, इस पर हम और बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर माला सिंह भी जुड़ गई हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर माला सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? माला सिंह की आवाज दीजिए एक बार। माला सिंह, माला जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए मैम, फोन को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर माला सिंह जी, अनम्यूट किया आपने तो एक बार अपनी बात रख सकती हैं आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, माला सिंह की आवाज नहीं आ रही है। कोशिश कीजिए एक बार माला सिंह जी को कनेक्ट करने की, तब उसके बाद उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अकील खान जी, ये तो मानते हैं ना आप कि कट्टरपंथी हर जगह आपको मिल जाएंगे, और अगर ये भीड़ मुसलमानों की थी जिन्होंने हमला किया, पत्थर तोड़ा, तो खुले तौर पर क्यों ना कहा जाए कि ये जिहादियों की भीड़ थी, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर कट्टरपंथी तत्वों पर सवाल उठाया जाए तो उसको इस्लामोफोबिया वाला एंगल आप लोग क्यों देते हैं? नहीं, ये तो आशीष भाई आप और आपका चैनल देता है। इस्लामिक क्या, किसी इस्लाम के मानने वाले ने, इस्लाम के जानकार ने, किसी आलिम ने, किसी कारी ने, किसी हाफिज ने इनसे कहा था जाके ये करो तुम? ये तो जो आप जिहाद का मतलब है नहीं समझते हैं, आप जिहाद की बात करने लगते हैं। अगर इनको जिहाद का मसला मालूम होता तो शायद इस तरीके की बात ना करते। लेकिन जो इस तरीके का कृत्य, क्या इससे पहले सरकार, इसका मतलब सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग वहां कानून को अपने हाथ में लेने काम करते हैं, इसका मतलब वहां उज्जैन में सरकार और जिला प्रशासन बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। तो ये लापरवाही किसकी है? नहीं तो अगर ये सारे हमलावर मुसलमान निकलते हैं, इनके ऊपर बड़ा एक्शन होता है सरकार की तरफ से, तो क्या आप समर्थन करेंगे प्रशासन की तरफ से? नहीं, अब अगर आप एक चश्मे से देखेंगे तो काम नहीं होगा। आप निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करिए। अच्छा, ठीक है। क्या आज जो है जितने दल हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या तमाम ऐसे दल हैं, अकील जी भाई आप किसी से कोई जबरदस्ती करवाएंगे?
नहीं अकील जी, हम बात पैटर्न की कर रहे हैं। ये एक दो पक्षों का झगड़ा बोलकर इसको टाला नहीं जा सकता, ये सिचुएशन है, इसलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। एक मिनट, भाई कताई दो पक्षों की बात नहीं कर रहा सुन लीजिए, तो एक पक्ष की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए एक बार जरा, हमारे ब्यूरो चीफ को भी सुन लीजिए ताकि आप और क्लियर हो जाएं कि पूरा मामला क्या है। आराम ये समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली मामला क्या है, जरा अकील खान जी को बता दीजिए हम किस सुनियोजित भीड़ की बात कर रहे हैं और किस जिहादी पैटर्न की बात कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि इनके मन की जो दुविधा है वो दूर हो जाए। पहले देखिए, मध्य प्रदेश का उज्जैन का जो तराना है, वहां बीती रात जो जिहादी तत्व उन्होंने एक हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की है, और इतनी ज्यादा मारपीट की है कि वो गंभीर रूप से घायल है। तो उसमें न केवल उनके बल्कि क्यों की इस विषय पे गाए आप इस विषय पे गाए कि क्यों मारपीट हुई? पहले पूरा मामला जान लीजिए अकील जी, पहले पूरा मामला जान लीजिए। अभी तो शुरू किया, अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म करते करते आपको सुनिए अकील जी सुन लीजिए भाई। अरे अकील जी सुनिए सर, आप सुनिए, आप इतने जल्दी बेचैन क्यों हो जाते हैं? नहीं, मैं बेचैन नहीं होता हूँ, मैं कताई आशीष जी बेचैन नहीं होता हूँ, लेकिन आप जो आपके संवाददाता वहां के स्क्रिप्ट भेज रहे हैं आपको, जो आप स्क्रिप्ट नहीं भेज रहे हैं सर, वो सीधा पूरा मामला बता रहे हैं। लेकिन आज हमने बात की इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की, क्योंकि उज्जैन का तराना जो बेहद शांत माना जाता है, वहां एक बार फिर से जिहादी हिंसा दहल उठी। विश्व हिंदू परिषद के दो कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उसके बाद में जिहादियों की भीड़ पहुंचती और बड़े पैमाने पर हिंसा उसी पुराने पत्थरबाजी वाले पैटर्न पर यहां दिखाई दी। सवाल कई हैं।